राज नामी एक शक्तिशाली नाग एक घने और रहस्यमय जंगल की गहरी झील में रहता था। राज कोई साधारण नाग नहीं था। उसके सिर पर एक चमकता हुआ मणि था जो उसे विशेष शक्तियां प्रदान करता था। वह पूरे जंगल का रक्षक था, हमेशा जानवरों की मदद के लिए तैयार रहता। एक अंधेरी और तूफानी रात, जब बादल गरज रहे थे, माया नाम की एक दुष्ट और शक्तिशाली जादूगरनी ने जंगल में कदम रखा। वह सालों से राज की शक्ति से जल रही थी, क्योंकि राज ने कई बार उसकी योजनाओं को विफल कर दिया था। माया ने अपने काले जादू से राज पर एक भयानक श्राप भेजा, जिससे उसका चमकता मणि मंद पड़ गया और उसकी सारी शक्तियां कमजोर होती चली गईं। राज, जो कभी जंगल का सबसे शक्तिशाली रक्षक था, अब अपनी ही झील के किनारे बेबसी से पड़ा हुआ था। उसने अपनी आखिरी सांसों से मदद के लिए पुकार लगाई। कोई है जो मेरी मदद करे? मैं इस जंगल का रक्षक हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसकी आवाज जंगल की हवा में गुम हो गई। देवी, जो सुनहरे बादलों के बीच रहने वाली एक दिव्य परी थी, अचानक अपनी जादुई बालकनी में चांदनी से बातें कर रही थी कि उसके कानों में एक कमजोर सी पुकार गूंजी। यह आवाज इतनी मार्मिक थी कि देवी का दयाभाव जाग उठा। उसने अपने चांदी के पंख फैलाए और एक प्रकाश की किरण की तरह धरती की ओर उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वह नीचे आई, उसने देखा कि जंगल का महान रक्षक राज, जो कभी इतना शक्तिशाली हुआ करता था, अब अपनी ही झील के किनारे लाचार पड़ा है। देवी ने अपने कोमल हाथों से राज के सिर पर चमकते मणि को छुआ और अपनी सारी जादुई शक्ति उसमें डालने की कोशिश की। उसके हाथों से सुगंधित नीली रोशनी निकलने लगी, जो राज के चारों ओर घूमने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से माया का जादू इतना शक्तिशाली था कि देवी की नीली रोशनी भी उसे तोड़ने में विफल रही। देवी के माथे पर पसीना चमक उठा और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। यह तो बहुत खतरनाक जादू है, देवी ने परेशान होकर कहा। माया ने अपनी सारी दुष्ट शक्ति इसमें डाल दी है। केवल मेरा जादू इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें किसी और शक्ति की जरूरत है। देवी ने अपनी जादुई आंखों से दूर क्षितिज को देखा, मानो कोई समाधान ढूंढ रही हो। वहीं जंगल के दूसरे छोर पर, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर सुनहरी चादर बिछा रही थी, आरोही और उसकी छोटी बहन मीरा रंग बिरंगे फल तोड़ने में व्यस्त थी। आरोही, जो 12 साल की होशियार और चुस्त लड़की थी, अपनी छोटी बहन को पेड़ों से आम और जामुन तोड़कर दिखा रही थी, जबकि मीरा, जो सिर्फ 7 साल की मासूम बच्ची थी, अपनी छोटी सी टोकरी में फलों को संभाल रही थी। अचानक जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक कमजोर सी आवाज उनके कानों से टकराई। मीरा ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें आरोही की ओर उठाईं। दीदी, ये किसकी आवाज है? क्या कोई मुसीबत में है? आरोही ने कुछ देर ध्यान से सुनने की कोशिश की। वह आवाज बार बार मदद मांग रही थी। आरोही का दिल भर आया। वह जानती थी कि जंगल में किसी को मदद की जरूरत है। उसने मीरा का हाथ मजबूती से थामा और बोली, चलो मीरा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शायद कोई जानवर मुसीबत में है। मीरा ने डरते डरते सिर हिलाया, लेकिन अपनी दीदी पर भरोसा करते हुए उसके साथ हो ली। झील के पास पहुंचकर उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। एक दिव्य परी एक घायल नाग के पास खड़ी थी। आरोही ने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा, माफ कीजिए, क्या हम मदद कर सकते हैं? देवी ने आश्चर्य से दोनों बहनों की ओर देखा। आरोही की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था, जबकि मीरा पीछे खड़ी शर्माती हुई नजर आ रही थी। देवी ने कोमलता से जवाब दिया, प्यारी बच्चियों, यह राज है जो जंगल का रक्षक है। इस पर माया जादूगरनी ने भयानक जादू कर दिया है। हमें इसे बचाने के लिए जीवन कली चाहिए, जो पहाड़ की चोटी पर मिलती है। आरोही ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, हम जरूर वह फूल लेकर आएंगे। मीरा, तुम तैयार हो? मीरा ने अपनी छोटी मुट्ठी में दीदी का हाथ थामा और हां में सिर हिलाया। आरोही ने अपनी छोटी बहन मीरा का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों बहनों ने ऊंचे पहाड़ की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता बेहद कठिन था। कहीं नुकीले पत्थर, कहीं कांटेदार झाड़ियां और कहीं गहरी खायां थीं, जो उनके रास्ते में बाधा बन रही थी। आरोही ने अपनी साड़ी के पल्लू से मीरा के चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा, डरना नहीं मीरा, हम यह करके रहेंगे। जब वे आधे रास्ते पर थीं,
अचानक एक विशाल जंगली जानवर उनके सामने आ गया। मीरा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन आरोही ने अपनी चतुराई से काम लिया। उसने जमीन से कुछ चमकदार पत्थर उठाए और जानवर की आंखों की ओर फेंके। चमकदार पत्थरों से घबराकर जानवर भाग गया। मीरा ने हैरानी से अपनी दीदी को देखा। दीदी, तुम तो बहुत बहादुर हो। थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर उन्हें एक गहरी खाई पार करनी पड़ी, जिस पर सिर्फ एक पतला सा पेड़ का तना रखा हुआ था। आरोही ने पहले खुद पेड़ के तने पर चलकर दिखाया, फिर मीरा को भी सावधानी से चलने को कहा। मीरा के पैर कांप रहे थे, लेकिन आरोही के हौसले से उसने यह मुश्किल रास्ता भी पार कर लिया। पहाड़ की चोटी के पास पहुंचते ही एक तेज आंधी चलने लगी, जो उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। आरोही ने मीरा को अपने सीने से चिपका लिया और दोनों जमीन पर बैठ गईं। आरोही ने कहा, मीरा, हम इस आंधी का सामना करेंगे। हमने इतना सफर तय किया है, अब पीछे नहीं हटेंगे। आंधी थमने पर दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और आखिरी चढ़ाई शुरू की। आखिरकार वे जीवन कली लेकर वापस आईं। देवी ने उस फूल का रस राज पर छिड़का और जादू टूट गया। राज फिर से शक्तिशाली हो गया। अब राज, देवी, आरोही और मीरा ने मिलकर माया का सामना किया। आरोही ने चालाकी से माया का जादुई ताबीज छीन लिया और मीरा ने अपनी छोटी सी जादुई सीटी बजाकर माया को भगा दिया। माया का जादू खत्म हो गया और जंगल में शांति हो गई। राज और देवी ने आरोही और मीरा को धन्यवाद दिया। देवी ने दोनों बहनों को एक जादुई हार दिया ताकि वे कभी भी मदद के लिए देवी को बुला सके। आरोही और मीरा खुशी खुशी घर लौट गई और राज ने वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा। एक घने जंगल के भीतर, जहां सोने के रंग जैसे फूल खिलते थे, एक नागिन रहती थी जिसका नाम माया था। माया की हरी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, क्योंकि वह बांझ थी। एक ऐसी तकलीफ जो उसके दिल में हमेशा कसकती रहती थी। उसका पति वीर, जो नागों की सेना का सेनापति था, हर मौके पर उसकी इस कमजोरी का ताना देता था। वीर की नजर में माया की कोई अहमियत नहीं थी, बस एक नाकाम पत्नी थी जो उसका नाम आगे नहीं बढ़ा सकती थी। वीर का एक दोस्त कालिया, जो एक काले रंग का मोटा और बदमाश नाग था, हमेशा माया को तंग करने के नए तरीके ढूंढता रहता था। कालिया को माया की बेबसी पर हंसते देखकर वीर भी खुश होता था। एक दिन तो कालिया ने इतना जुल्म किया कि माया के खाने के लिए जमा किए हुए जंगली फल चुरा लिए, और जब माया ने रोकर शिकायत की तो वीर ने उसे डांट दिया कि तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं, तो फिर खाना भी क्यों खाती हो। माया अक्सर रातों को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़कर आंसू बहाती थी। वह चाँद से दुआ मांगती कि काश उसे भी मां बनने का मौका मिले। उसके दिल में मोहब्बत का एक सागर था जो बहने को बेकरार था, लेकिन उसके पास बांटने के लिए कोई नहीं था। जंगल के दूसरे जानवर उस पर तरस खाते थे, लेकिन वीर के डर से कोई उसकी मदद नहीं करता था। एक सुबह जब माया जंगल के किनारे वाले इंसानों के पार्क के पास गई तो उसकी नजर अचानक एक गहरे नीले रंग के मखमली कंबल पर पड़ी, जो एक बेंच पर पड़ा था। कंबल हल्का सा हिल रहा था, जैसे उसके भीतर कोई चीज सांस ले रही हो। जिज्ञासा में डूबी माया पास गई और धीरे से कंबल हटाया तो उसकी आंखों के सामने एक नजारा था जो उसके दिल को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। एक छोटा सा मासूम बच्चा, शायद कुछ महीने का, जो गहरी नींद में सोया हुआ था। बच्चे के गले में एक अजीब सी कंदील बंधी हुई थी, जिस पर पुरानी भाषा में कुछ रहस्यमय निशान बने थे। कंदील से हल्की सी नीली रोशनी फूट रही थी, जैसे कोई जादुई ताकत उसमें कैद हो। माया का दिल धड़क उठा। उसने बच्चे को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो अचानक बच्चे की आंखें खुल गईं। दो चमकते सितारे जो सीधे उसकी रूह में उतर गए। बच्चे ने मासूमियत भरी मुस्कान दी तो माया ने पहली बार अपनी जिंदगी में महसूस किया कि उसका वजूद किसी के लिए मायने रखता है। उसके आंसुओं ने रास्ता बना लिया और वह बच्चे को अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। उसने फैसला किया कि वह इस बच्चे को अपने साथ नागों की बस्ती में ले जाएगी।
लेकिन वीर ने जब यह देखा तो गुस्से से ललकारा, यह इंसानों का बच्चा हमारे यहां नहीं रह सकता। कालिया, इसे फौरन जंगल में फेंक दो। माया ने गिड़गिड़ाकर विनती की। प्लीज, ये मासूम है, मैं इसे अपना लूंगी। कालिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। इसी वक्त नागों की बुजुर्ग मां मानसी, जो पेड़ की छांव में बैठी थी, बोली, रुको, इस बच्चे के गले की कंदील देखो। यह वही निशान है जो हमारे पुराने समय की भविष्यवाणी में बताया गया था। यह बच्चा हमारी नस्ल और इंसानों के बीच पुल बनेगा। वीर और कालिया हंस पड़े। यह सब बकवास है। माया ने अचानक फैसला किया, अगर तुम लोग इस बच्चे को नहीं रखोगे तो मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। वीर ने गुर्राते हुए कहा, जाओ, लेकिन याद रखो, जो भी नागों की बस्ती छोड़ता है वह कभी वापस नहीं आ सकता। माया बच्चे को लेकर जंगल के किनारे एक सुनसान झोपड़ी में आ बसी। वहां पास ही एक बूढ़ा दरवेश रहता था जिसका नाम बाबा जी था। बाबा जी ने माया की मदद की और बच्चे का नाम रोशन रखा। साल गुजरते गए। रोशन जब 12 साल का हुआ तो एक दिन उसने बाबा जी से पूछा, मेरे गले पर यह अजीब सा निशान क्यों है? बाबा जी ने गहरी सांस ली। बेटा, यह निशान तुम्हारी असलियत की निशानी है। तुम। इतने में अचानक जंगल से कालिया और उसके साथी आ पहुंचे। कालिया ने गर्व से कहा, आखिरकार हमें तुम्हारा राज मिल गया। यह बच्चा दरअसल नागों के राजा का गुमशुदा बेटा है, जिसे हमने सालों पहले छुपा दिया था। माया हैरान रह गई। कालिया ने वजह बताई, वीर ने तुम्हें धोखा दिया था। यह बच्चा असल में नागों और इंसानों के मेल से पैदा हुआ था, इसलिए वीर ने इसे मिटाना चाहा। रोशन ने अपनी मां माया की तरफ देखा। माया आंसुओं में डूबी हुई बोली, चाहे तुम्हारी असलियत कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। जब कालिया ने सच्चाई बताई तो सारा जंगल हिल गया। बाबा जी ने अपना डंडा जमीन पर मारा और धीरे से बोले, सुनो सब, यह बच्चा दरअसल नागों के राजा वीरन और इंसानों की राजकुमारी महक का बेटा है। जब वीर ने इस मेल को रोकना चाहा तो उसने बच्चे को मारने का हुक्म दिया, लेकिन महक ने इसे बचाकर पार्क में छोड़ दिया था। रोशन कांप रहा था। माया ने उसे मजबूती से थाम लिया। इतने में नागों की बुजुर्ग मानसी अपने साथ पुरानी किताब लेकर आई। देखो, हमारी भविष्यवाणी कहती है कि जब नाग और इंसान का खून मिलेगा तो एक नया राज शुरू होगा। वीर ने इसे रोकने के लिए यह जुल्म किया। कालिया गुस्से में चिल्लाया, यह सब झूठ है, मैं अभी इस बच्चे का खात्मा करता हूं। वह रोशन पर टूट पड़ा, लेकिन तभी एक अजीब चमत्कार हुआ। रोशन के गले की कंदील चमक उठी और कालिया को दूर फेंक दिया। जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हो गए। शेर, हाथी, चीते, सबने नागों को घेर लिया। मानसी ने ऐलान किया, अब वक्त आ गया है, वीर को हटा दिया जाता है। रोशन हमारा नया राजा होगा। वीर ने हार मान ली। उसने माया के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। माया ने जवाब दिया, तुम्हें माफ करना मुश्किल है, लेकिन मैं करती हूं। अब जाओ और अपनी बाकी जिंदगी तौबा में गुजारो। रोशन ने नागों और इंसानों के बीच अमन कायम किया। उसने एक नया शहर बसाया जहां नाग और इंसान साथ रहते थे। माया को उसने अपनी असली मां के साथ रखा, क्योंकि उसके दिल में दोनों के लिए प्यार था। सालों बाद जब रोशन का राज तिलक हुआ तो माया ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। आज मैं समझ गई कि मां बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता चाहिए होता है।